इसराइली फोर्सेस ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। अल-मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से 51 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। बमबारी से जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन भी तबाह। सहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,500 के करीब पहुँच गई। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार, टैंक्स को तबाह करने की वीडियो जारी, रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। जंगजुओं ने अल-शती कैंप के करीब सहूनी फोर्सेस के टैंक्स को मलियामेट किया। इसराइल का हमास के अल-कसाम ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हमास के मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। इसराइली फोर्स हमास के चीफ को तलाश करके ख़त्म कर देगी। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। अमेरिका की फिर गजा पर इसराइली जारहियत की हिमायत। वाशिंगटन ने जंग बंदी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। जंग बंदी से हमास को मुनज़्ज़म होकर दोबारा हमला करने का मौका मिल जाएगा। तनाज़ुर ख़त्म करना चाहते हैं। एंथनी ब्लिंकन का उर्दन में अरब वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में खिताब। उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की इसराइली वज़ालिम की शदीद मज़म्मत। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। ईरान का हमास की हिमायत का यादा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइल के खिलाफ हमास की जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर की सरबराह हमास को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दुनिया इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हम आवाज़। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक़ में तारीख़ का सबसे बड़ा मार्च। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। लंदन में भी एहतजाजी मुज़ाहरा, 1 लाख अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे, बैनुल अक़वामी बरादरी से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा के नन्हे बच्चे भी सहूनी फोर्सेस के सामने सीसा पलाई दवार। बहादुर बच्चों का गजा छोड़ने से इनकार, भूखे मर जाएंगे लेकिन जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। इनकलाबी तराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर तुर्किया का इसराइल को आलमी अदालत ले जाने का ऐलान। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों को तबाह कर रहा है। बच्चों को बेईमाना तरीके से निशाना बनाना सहूनी फोर्सेस की खुली दरिंदगी है। उम्मीद है आलमी अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। रजब तैयब एर्दोगान। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए फ्रांस का आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांस 9 नवंबर को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। मिस्र, उर्दन, खलीजी और अरब ममालिक के साथ साथ मगरबी यूरोपीय ताकतों और G20 अरकान को भी मदऊ किया जाएगा। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक वफाकी वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत तक लाया गया। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के मौके पर फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाला गया था। भाई फैसल चौधरी का फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने और मुंह पर कपड़ा डालने पर एतराज़। फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख लिए लेकिन वापस नहीं किए। जहीर नामी शख्स की FIR पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 25 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों पर 116 उम्मीदवार आमने सामने। सूबा भर में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। बल्दियाती
इत्तहादी इंतखाबात चेहरे कायद के 5 अजला में कांटे के मुकाबले। मलीर की यूसी 7 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। चेयरमैन के लिए डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला और वाइस चेयरमैन के लिए मोहम्मद सलीम मेमन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। जमात इस्लामी और पीटीआई के उम्मीदवार भी मैदान में। यूसी 13 क्लिफ्टन में चेयरमैन की नशस्त के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। केमाड़ी, शर्की, जनूबी और वस्ती में भी कांटे के मुकाबले। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में बदतरीन फजाई आलूदगी। वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें परेशान। 6 नवंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान शेड्यूल मैच खतरे में पड़ गया। फजाई आलूदगी के बायस बांग्लादेश की टीम को ट्रेनिंग सेशन मनसूख करना पड़ा। आईसीसी ने भी जायजा लेना शुरू कर दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों को डग आउट की बजाय ड्रेसिंग रूम में बिठाने की मनसूबाबंदी। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और भारत आमने सामने। भारत की बैटिंग जारी, 125 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पर। भारत 7 मैचेस खेलकर नाकाबिले शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 7 मैचेस में से 6 जीते। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। कौमी टीम शिकस्तों के भंवर से निकल आए। कीवीज के खिलाफ बड़ी फतह से टीम का मोराल बुलंद। कौमी टीम ने डीएलएस मेथड के तहत कामयाबी समेटी। क्रिकेट लवर्स झूम उठे। बेंगलौर में एक मैदान में मंडलाते बादलों तले फखर जमान के छक्कों की बरसात ने कीवी बॉलर्स को घुमा के रख दिया। कप्तान बाबर आजम की फखर जमान को अच्छी इनिंग्स खेलने पर मुबारकबाद। फखर जमान ने जब भी ऐसी इनिंग्स खेली हम मैच जीते। कोशिश थी फखर को स्ट्राइक दूं, बारिश ना आती तो हम हदफ हासिल कर लेते। बाबर आजम की गुफ्तगू। दूसरे ओवर में ही आइडिया हो गया था कि विकेट बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है। फखर जमान का इजहार ख्याल। दोनों की इफ्तिखार अहमद के पिच के बारे में तज्जिए पर भी बातचीत। पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर इवेंट में चौथी कामयाबी अपने नाम की। 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन। अगला मैच 11 नवंबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के साथ शेड्यूल। पाकिस्तान को अच्छे रन रेट से जीतना होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। यूएई में खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के रोड शो बराए इन्वेस्टमेंट का आज से आगाज। सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए SIFC की काविशों से मुतालिक आगाही दी जाएगी। 7 नवंबर तक जारी रहने वाले रोड शो में मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमायाकार शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद वसाइल और सरमायाकारी के मौक़ों से मुतालिक मालूमात भी दी जाएंगी। वन विंडो ऑपरेशन के क़याम का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतालिक खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा। लेस्को और सुई गैस के काउंटर भी वन विंडो सेंटर में कायम किए जाएंगे। अफसरान दरख्वास्त दहिंदगान का फॉर्म खुद पुर करेंगे। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू और स्टीयरिंग कमेटी कायम। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया में दूसरे नंबर पर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई। ईस्ट जोन पुलिस ने मजीद 48 अफराद को हिरासत में ले लिया। कैंप मुंतकिल। पकड़े गए अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। पुलिस हुक्काम। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को 7135 अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना हुए।
हुकूमत पाकिस्तान अब भी रजाकाराना तौर पर वापस जाने वालों को तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। तुरखम और चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट कैंप कायम। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी मुकीम अफराद वतन वापस जा चुके।